मुसलमान वोट दे रहा है सेक्युलर पार्टी को, लेकिन सेक्युलर पार्टी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है, नुमाइंदगी नहीं दे रही है। पिछले 10 साल में, या मैं कहती हूँ 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है यहाँ पर, अभी के क्या ऐसे इश्यूज हैं जो सेक्युलर पार्टियाँ नहीं उठा रही हैं? देखिए, सेकुलर पार्टी को ये इश्यूज सबसे पहले उठाना चाहिए कि जो ये मस्जिद और मदरसों का ये जो चल रहा है सारा, इस पे इनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी को सड़क पे आना चाहिए था, मुसलमानों की बात करनी चाहिए थी। जब मुसलमानों के बच्चों के हिजाब की बात आती है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। और राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी जी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अब मैं मुसलमानों की नहीं बात करता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान की आवाम है वो कांग्रेस की तरफ जो है मूव कर रही है। ये जो हमारी बहुसंख्यक मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी ये देने की कोशिश हो रही है कि आप जॉब मत लीजिए, मंदिर ले लीजिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये वो वक्त है जब मुसलमान थोड़ी देर के लिए ये भी खामोश हो जाए कि चलिए जज्बाती या जो मजहबी मुद्दे हैं उनको थोड़ी देर किनारे रखें और नौकरी का सवाल उठाएं, तालीम का सवाल उठाएं? जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो सवाल कभी भी मीडिया नहीं पूछेगी। वो आपका मंदिर पे सवाल करेगी, वो आपका हिजाब पे करेगी, या दूसरी चीज़ों पे, जो भी मतलब प्रोवोकेटिव जो भी इश्यूज हैं जिसके दूसरे दोनों आपस में प्रोवोक हो। जब हम टीवी खोलते हैं तो हमें राम मंदिर दिखता है, जब हम टीवी खोलते हैं तो हमें ज्ञानवापी दिखती है, जब हम टीवी खोलते हैं तो हमें मदरसे पे बिल्डोजर दिखता है। तो मीडिया क्या बात करेगी? मीडिया भी तो मदरसे पे बात करेगी। मुझे बताइए, पहली बात तो राहुल गांधी यहाँ आए हैं और कहा जा रहा है कि भाई खोई हुई जो सियासी ज़मीन है उसे तलाश कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो इससे पहले उन्होंने की उसमें एक तरह से उन्होंने दिल जीत लिया उस मुस्लिम समुदाय का जिसको वो खो चुके थे। ये सही है क्या? राहुल गांधी का जो मिशन है या जिस भारत जोड़ो के तहत वो निकले हुए हैं, देखिए वो, मैं तो एक पर्सनल मेरी अप्रोच है कि मैं उसको एक इंटेलेक्चुअल आदमी समझता हूँ। मेरी सोच ये है कि शायद राहुल गांधी की शक्ल में मुसलमानों को कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए। सिर्फ वोट देने के लिए है मुसलमान, उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, टिकट नहीं मिलता और वो मजबूर है, जैसे कहते हैं दरी बिछाने के लिए मुसलमान है। ये अक्सर यूज़ की जाती है मिसाल। तो क्या ऐसे में MIM कोई एक सोल्यूशन है? नहीं, MIM तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई फ्रंट ऐसा ज़रूर बनना चाहिए कि जो, अगर मान लीजिए कांग्रेस की तरह हम देखते हैं, कांग्रेस कभी पल्ला झाड़ के चली जाती है, कभी समाजवादी चली जाती है, कभी BSP चली जाती है, तो मुसलमान ये सोचता रहता है कि भाई हम तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि अभी टिकट किसी को दे देंगे अखिलेश, उन्हें देना है, अभी समझौता कर लेंगे राहुल गांधी, हमें उसके साथ रहना है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लोकसभा चुनाव की पूरे तरीके से मैं कहूंगी घंटियां बज गई हैं। अब कुछ ही हफ्तों बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और फिर जाहिर है अगली सरकार बनने में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। मई के महीने में हम देखेंगे नई संसद बन जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। समाजवादी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो गया है और इसका एक ही उद्देश्य बताया जा रहा है कि मुस्लिम वोट ना बटे। यहाँ पर अच्छा खासा मुस्लिम वोट है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि बे समाजवादी पार्टी को जो वोट मिलता रहा पिछले सालों में, कांग्रेस पार्टी की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के बहुत ही नाजुक और अहम मुद्दे हैं उस पर अपना मुंह नहीं खोलती। अखिलेश यादव खामोश रहते हैं। ये हिंदुत्व की राजनीति का दबाव है, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का असर है, जो भी कुछ है, लेकिन मुसलमान इस बात से परेशान है। फिर भी दोनों पार्टियां मिलकर तय कर रही हैं कि जो क्रूशियल वोट है ये कम से कम ना बटे, कम से कम 20% के आसपास जो मुस्लिम वोट है। और कुछ तो कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं, खासकर जहां हम यहाँ पर हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप ये समझिए कि लगभग 1/3 आबादी मुसलमानों की है, यानी कि हर तीसरा व्यक्ति मुस्लिम है। तो यहाँ हमने नेताओं की बातें सुनी, लेकिन जनता क्या चाहती है ये जानने के लिए हम यहाँ मुरादाबाद में एक बहुत अच्छे खूबसूरत कॉम्प्लेक्स में यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ इस वक्त इस इलाके के जाने माने मुसलमान जो कारोबारी हैं, जो पेशेवर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी आए यहाँ पर, उन्होंने अपना एक भाषण भी दिया, क्या अच्छी लगी उनकी बातें आपको? हाँ, अच्छी लगती हैं उनकी बातें। मेरा नाम अरबाब मेहदी है, सैयद अरबाब मेहदी। तो अभी राहुल गांधी जी आए, कई दफ़ा हमने उन्हें सुना भी, पहले भी यहाँ आते रहते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स हमें समझ में ये नहीं आती। यहाँ जो हमारे लोग अपने हैं और जो डिस्कशंस होते हैं बैठ के हमारी, कि मुसलमान क्या करे, मुसलमान क्या करे, उसमें कितनी दफ़ा वोट समाजवादी को दे, कितनी दफ़ा औरों को दे, लेकिन सरकार में कहीं कोई
ऐसा नहीं होता कि कोई झंझोड़ पड़ रही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान वोट दे रहा है सेक्युलर पार्टी को, लेकिन सेक्युलर पार्टी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है, नुमाइंदगी नहीं दे रही है। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती, मुसलमानों के लिए अपना इतने अभी ये सब बातें हुई यहाँ पे और पूरा ज्ञान वापी और कहाँ कहाँ और क्या सारी बातें चल रही हैं, लेकिन उनके बयान इस तरह के आते हैं कि वो उसके अंदर आदमी अपने आप को बिल्कुल नर्वस समझता है। मुसलमान अपने आप को नर्वस समझ रहा है कि हमारा कोई पूछने वाला है नहीं। आप बताइए कि कैसे, कौन से मुद्दे आपको लगता है जो उठाना चाहिए था अखिलेश यादव को या राहुल गांधी को या और मायावती को, जो उन्होंने नहीं उठाया है? मेरा नाम हाजी मशहूर हसन है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ तक मुसलमान का ताल्लुक़ है, हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद जो पार्टी भी इक़्तिदार में आई उसने मुसलमानों को ठगा है। मुसलमानों का वोट तो लिया है उसने, लेकिन मुसलमानों के जो जेन्युइन मुद्दे थे जो उनको करना चाहिए था वो किसी पार्टी ने नहीं किया। नहीं, दूसरी बात छोड़, अभी मुझे अभी की बात बताइए कि पिछले 10 साल में, या मैं कहती हूँ 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है यहाँ पर, अभी के क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो सेक्युलर पार्टियाँ नहीं उठा रही हैं? देखिए, सेकुलर पार्टी को ये इश्यूज सबसे पहले उठाना चाहिए कि जो ये मस्जिद और मदरसों का ये जो चल रहा है सारा, इस पे इनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी को सड़क पे आना चाहिए था, मुसलमानों की बात करनी चाहिए थी। जब मुसलमानों के बच्चों के हिजाब की बात आती है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। एक मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा रामपुर के अंदर कि आप इसके हिजाब के मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं मुझे आवाज़ नहीं आ रही। वो फिर कहते हैं तो वो फिर यही जवाब देते हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। तो हम ये समझते हैं कि अखिलेश यादव को मुसलमानों की आवाज़ जो है उनके कानों तक नहीं पहुंची। और राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी जी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अब मैं मुसलमानों की नहीं बात करता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान की आवाम है वो कांग्रेस की तरफ जो है मूव कर रही है। और बल्कि यहाँ मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद के अंदर मुसलमान और सेकुलर वोटर्स तो कांग्रेस को वोट देना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो गठबंधन हो गया। अब गठबंधन के अंदर जो है फिर हमें समाजवादी को वोट देना पड़ेगा, फिर उसी समाजवादी को वोट देना पड़ेगा जिसके कानों में मुसलमानों की आवाज़ नहीं पहुंच रही, जो मुसलमानों की आवाज़ नहीं सुनना चाहते, हमें फिर उन्हीं को वोट देना पड़ेगा। ये अफसोस की बात है। लेकिन आपका ये मानना नहीं है कि मान लेते हैं, चलिए आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते, लेकिन कुछ लोग समाजवादी को भी दे सकते थे, कुछ मुसलमान, तो ये बंटने से बचा लिया एक तरह की स्ट्रेटजी? नहीं 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 नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव लड़ती मुरादाबाद के अंदर तो वोट शायद 0.5% भी नहीं बढ़ता। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा नाम काजी नासिर। अभी भाई साहब ने जैसे कहा कि वो सवाल करती है, तो मीडिया भी कुछ इस तरीके से सवाल करती है कि दूसरा आदमी प्रोवोक हो उससे, कि वो करके कि आपको हिजाब के बारे में क्या कहेंगे। जो अब वो जो रिटेलिएशन उसके अंदर जो भी उनका जवाब है उसके अगेंस्ट में जो कम्युनल फोर्सेस हैं वो रिटेलिएट हमेशा करेंगे यहाँ पे, कि वो किस तरीके से इसे जो है वो इश्यूज़ को और ज़्यादा हम आगे बढ़ाएं। यहाँ पे ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं और उसे इस तरीके से पोस्ट करते हैं वो कि ये इसने अगेंस्ट में बोला है और इसने फेवर में बोला है। वो दोनों जगह फंस रहे हैं, वो सवाल का जवाब दे के भी फंस रहे हैं, वो सवाल का जवाब ना दे के भी फंस रहे हैं उसके अंदर। तो वो मीडिया का भी ज़्यादातर सवाल इस तरीके से होते हैं कि वो इस तरीके से करें कि इसके अलावा मुसलमानों की कौन सी आवाज़ उन्होंने उठाई? नहीं, मुसलमानों की मेरा आवाज़- सवाल भी ले लीजिए आप। जी, इनके जी, अलावा जी। मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि तमाम तरह के जो जज्बाती मुद्दे हैं, ये जो हमारी बहुसंख्यक मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी ये देने की कोशिश हो रही है कि आप जॉब मत लीजिए, मंदिर ले लीजिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये वो वक्त है जब मुसलमान थोड़ी देर के लिए ये भी खामोश हो जाए कि चलिए जज्बाती या जो मजहबी मुद्दे हैं उनको थोड़ी देर किनारे रखें और नौकरी का सवाल उठाएं, तालीम का सवाल उठाएं? जी जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो सवाल कभी भी मीडिया नहीं पूछेगी। वो आपका मंदिर पे सवाल करेगी, वो आपका हिजाब पे करेगी, या दूसरी चीज़ों पे जो भी मतलब प्रोवोकेटिव जो भी इश्यूज़ हैं जिसके दूसरे दोनों आपस में प्रोवोक हो, वो सवाल मीडिया को दिखता है। नहीं, लेकिन
लेकिन राम मंदिर एक मिनट उनको इस बात उनसे दे दीजिए जी, बोलिए जी। नहीं देखिए, जब हम टीवी खोलते हैं तो हमें राम मंदिर दिखता है, जब हम टीवी खोलते हैं तो हमें ज्ञान वापी दिखती है, जब हम टीवी खोलते हैं तो हमें मदरसे पे बिल्डोजर दिखता है। तो मीडिया क्या बात करेगी? मीडिया भी तो मदरसे पे बात करेगी। तो आपको लगता है कि मीडिया बता रही है कि आपके मुद्दे क्या हैं, बिल्कुल, लेकिन जब आप जानते हैं पूरा खेल, तो आप क्यों फंस रहे हैं इसमें? नहीं, हम काहे में फंस रहे हैं बताइए। नहीं, आप ही कह रहे हैं टीवी खोलते हैं तो ये मुद्दा है, तो टीवी न्यूज़ आपको बता रहा है कि आपके मुद्दे हैं मदरसा, हिजाब, बुलडोजर, लेकिन आप भी तो उसमें फंस ही रहे हैं। नहीं, हम उसके अंदर नहीं फंस रहे, हमें जो सियासी पार्टियां वो फंसाने की कोशिश कर रही। जी, आप बताइए, मुझे बताइए। पहली बात तो राहुल गांधी यहाँ आए हैं और कहा जा रहा है कि भाई खोई हुई जो सियासी ज़मीन है उसे तलाश कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो इससे पहले उन्होंने की, उसमें एक तरह से उन्होंने दिल जीत लिया उस मुस्लिम समुदाय का जिसको वो खो चुके थे। ये सही है क्या? जी, आप सही फरमा रही हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। पहले मुझे मोहम्मद तारिक कहते हैं। मैं भारत इलेक्ट्रोप्लेटर्स एंड एक्सपोर्टर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। एक बिज़नेस कम्युनिटी से आता हूँ, तो मेरे बहुत सारे सवालात हमेशा ही हम सब लोगों के सामने जहन के अंदर खड़े रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो मिशन है या जिस भारत जोड़ो के तहत वो निकले हुए हैं, देखिए वो, मैं तो एक पर्सनल मेरी अप्रोच है कि मैं उसको एक इंटेलेक्चुअल आदमी समझता हूँ। उसकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है और आज तक आज़ादी के बाद से चाहे जितनी भी पार्टियां रही हों, बहुत नुकसानात मुसलमानों को पहुँचे हैं। लेकिन मेरी सोच ये है कि शायद राहुल गांधी की शक्ल में मुसलमानों को कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए। अदरवाइज़ तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, समाजवादी को कहिए या किसी को कहिए, इन्होंने सिर्फ हमारी कौम को नुकसान पहुंचाने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। ये पैक्ट भी शायद इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूं, तो मैं समझता हूं कि शायद समाजवादी को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा था कि अब कैसे वोट समाजवादी को मुस्लिम्स का तो कम से कम नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब यहाँ ये मिल रहा है कि देखिए, अभी फ़िलहाल कांग्रेस के जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में, उनके पास नेता नहीं है, काडर नहीं है, सपोर्टर नहीं है, सिर्फ एक सेंटिमेंट है मुस्लिम्स का जो उनके फेवर में है। खाली मुस्लिम वोट से तो जीत नहीं सकती कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। देखिए, कैडर जब पार्टी के पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं और कांग्रेस का भी हाल बिल्कुल तकरीबन ऐसा ही हो गया है इस मुल्क के अंदर जैसे मुसलमानों का हाल है। क्या है, मुसलमानों से क्या किया जा रहा है? मुसलमानों से मुसलमानों की तहजीब छीनी जा रही है। जब आप तहजीब छीन लेंगे, आपने तालीम हमें नहीं दी, आपने हमारे साथ क्या किया है आखिर? मुझे तो कुछ नहीं लगता। अब पूरे ज़माने तक 30 साल तक जो राज रहा उत्तर प्रदेश के अंदर वो समाजवादी का रहा। मुलायम सिंह साहब ने मुसलमानों का वोट लेने के अलावा क्या कभी ये कोशिश की कि इस मुसलमान को हम तालीमी याफ्ता भी बनाएं? एक ले देकर कुल मिलाकर एक यूनिवर्सिटी रामपुर के अंदर खोली गई थी जो आज़म खान साहब ने खोली थी। आज देख लीजिए उसका क्या अंजाम हो रहा है। कोई भी आदमी, कोई पॉलिटिकल आदमी, क्या अखिलेश यादव साहब आज तक खड़े हुए उस यूनिवर्सिटी के एग्जिस्टेंस के लिए कि एक मुस्लिम इदारा, एक माइनॉरिटी का इदारा खुला है, कम से कम उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ हाथ बढ़ा दें? सिर्फ वोट चाहिए है सबको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज़म खान को भी उनका साथ देना चाहिए था? बिल्कुल साथ देना चाहिए था। उनकी शख्सियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, वो कैसे भी आदमी सही, लेकिन मुसलमानों की तालीम के बारे में अगर किसी शख्स ने इस यूपी के अंदर छोड़ा है, सोचा है, तो वो आज़म खान साहब हैं। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे नज़रिए के अंदर अगर कोई शख्स भी इदारे के लिए, किसी इदारे के लिए कोई काम करता है, अगर मुसलमानों की तरक्की के लिए और तालीम के लिए अगर कोई काम करता है, तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारी सोसाइटी के लिए। चलिए, आपने यूपी के लिए तो अक्यूज़ किया कि भाई अखिलेश यादव या मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी जिम्मेदार हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 50 साल रही, पूरे मुल्क पर राज किया, उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए? देखिए, मुसलमानों को उन्होंने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना नुकसान अब और दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों को साथ में लेकर पहुँचाया है। कांग्रेस ने कभी डायरेक्टली मुसलमानों की मसाजिद के ऊपर, कभी मदारिस के ऊपर कभी अटैक नहीं किया है। तो वो तो समाजवादी पार्टी ने भी नहीं किया। नहीं, ये देखिए, अगर आपने अटैक नहीं किया है तो आपने उनको प्रोटेक्ट भी नहीं किया है। अगर हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो इसको अटैक ही कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा इसको? मदारिस के अंदर कभी किसी ने ये जानने की कोशिश करी कि मदारिस के अंदर आखिर ये बच्चे कौन होते हैं?
ये बेचारे वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जिनके ऊपर किसी का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो बेचारे तालीम हासिल करने के लिए जब उनको कुछ दुनिया से हासिल नहीं होता तो वो इन मदारिस के अंदर आते हैं और कम से कम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, इस्लाम के बारे में कुछ सीखते हैं। अब वो भी छीना जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे बताइए कि मैंने इन लोगों की राय सुनी, अब आप भी मुझे बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज आके उन्होंने बातचीत की, मैं देख रही थी कि शायद हो सकता है उनका रूट ये इरादतन है या गैर इरादतन है, लेकिन मुस्लिम इलाकों से होकर गुजर रहा है। आपको लगता है कि ये उनकी बाकायदा एक अप्रोच है कि वो इस तरह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं राहत खान मेरा नाम है। हालात को देखते हुए ऐसा महसूस हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस ने ये महसूस किया कि मेरे पास वोट बैंक हर बिरादरी का हट गया है, कोई भी एक ग्रुप नहीं है कोई उनके एक उनके पास कोई ग्रुप नहीं बचा। और उन्होंने जब रायबरेली हारे राहुल जी, तो उन्होंने महसूस करा, अमेठी हारे तो वायनाड से मुसलमानों ने 4.5 लाख वोट से उन्हें जिताया। ईसाई भी हैं वहाँ। हाँ, मगर पोजीशन ज़्यादा मुस्लिम की है। तो आप तो वही बात कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि भाई देखिए वहाँ पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी है, इसलिए राहुल गांधी वहाँ से लड़ रहे हैं। अब वो बहुत देर के बाद उन कांग्रेस की समझ में आया कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। उसकी बहुत, यानी कि उसको समझने में मुसलमानों को 50 साल लग गए। इसीलिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मुद्दा उसने वहीं रखा। आज हमारी मेन यूनिवर्सिटी का जो तमाम दारोमदार है पूरी मिल्लत वो फ़ख्र करती है हमारा हिंदुस्तान इसके ऊपर, वो बिल्कुल खसारे में डाल के रख दिया। हर जगह वो हमारा वीसी चला गया। तो ये सब देन जो है, एक बुनियादी इतनी मजबूती चीज़ें हमारी ख़त्म करी गई हैं कि जो जड़ें काटी गई हैं, उसको कैसे मजबूत करा जाए, उनको कहाँ पे लाएमल कौन सा तैयार करा जाए, कौन हमारे फेवर में बात करेगा। तो वो अगर हम अवैसी की तरफ देखते हैं तो वो एजेंट कहलाता है। मैं ये भी पूछना चाह रही थी, मैं यहाँ पर ये है हाँ। कि एक बैरिस्टर मिला उसे दलित को तो वो बाबा साहब कहला दिया, एक बैरिस्टर मिला एक कौम को तो वो महात्मा गांधी कहला दिया, एक बैरिस्टर इस कौम को मिला तो वो एजेंट कहला दिया। तो ये कौम तो खुद ही भटकी हुई इतनी हैगी कि इसको राह रास्त पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है जो आपने उठाया है। मैं चाहती हूँ आप इस पर जवाब दें कि अब यहाँ आपने ही इस बात की शुरुआत की कि भाई सिर्फ वोट देने के लिए है मुसलमान, उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, टिकट नहीं मिलता और वो मजबूर है, जैसे कहते हैं दरी बिछाने के लिए मुसलमान है, ये अक्सर यूज़ की जाती है मिसाल। तो क्या ऐसे में MIM कोई एक सोल्यूशन है? नहीं, MIM तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई फ्रंट ऐसा ज़रूर आना चाहिए। उन्होंने तो बड़े जज्बाती तरीके से कहा कि भाई बाकी कौमों को जो बैरिस्टर मिले वो इतने बड़े बड़े स्टेट्समैन बन गए। वो अलग है, उनका वो सारा उनका खेल हैदराबाद में है और वो यहाँ उत्तर प्रदेश में करते हैं, वो हाँ। कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई फ्रंट ऐसा ज़रूर बनना चाहिए कि जो, अगर मान लीजिए कांग्रेस की तरफ हम देखते हैं, कांग्रेस कभी पल्ला झाड़ के चली जाती है, कभी समाजवादी चली जाती है, कभी BSP चली जाती है, तो मुसलमान ये सोचता रहता है कि भाई हम तो बिल्कुल ऐसा हो गए कि अभी टिकट किसी को दे देंगे अखिलेश, उन्हें देना है, अभी समझौता कर लेंगे राहुल गांधी, हमें उसके साथ रहना है, अभी BSP जो है वो अलग लड़ेगी तो जो भी टिकट आएगा वो सैफी भाई उसे दे देंगे। तो इस तरह से जो ये बन रहा है, तो एक फ्रंट ज़रूर बनना चाहिए कि जिसमें सारे लोग हों और वो कोई अपना सजेशन भेजें सारे पार्टियों को, साहब ऐसा कीजिए। तो आप इस गठबंधन से नाराज हैं, आपको ये लग रहा है? नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, ये बताइए पहली बात तो अपना तजुर्बा एक बात जी जरूर जवाब दे। ये बात सही है कि ओवैसी जी हैदराबाद में, उनकी जो सीट्स हैं हैदराबाद में, लेकिन ओवैसी जी जिस जगह खड़े होकर बोलते हैं, लोकसभा जो है वो हैदराबाद के अंदर नहीं है। लोकसभा के अंदर वो खड़े होकर तमाम मुसलमानों की, दलितों की जो बात करते हैं, वो तमाम हिंदुस्तान के दलितों की और मुसलमानों की बात करते हैं। बल्कि कुछ लोगों ने, जो BJP माइंडेड लोग हैं, उन्होंने ये अफवाह फैला दी है कि ओवैसी साहब जो हैं वो तो बस हैदराबाद तक सीमित हैं और ओवैसी साहब का क्या है, 2 सीट हैं और ये है और वह। कुछ लोग जो हैं उन्होंने ये जहन बनाना शुरू कर दिया अभी से ही कि हम मुस्लिम कौम को यकजा होने न दें, उनको भटकाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस वक्त में जो गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ है, जो यहाँ पर ख़ास तौर से मुरादाबाद के अंदर जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं,
उनसे तो मुसलमान क्या सभी आवाम नाराज़ है। अच्छा, उसकी एक वजह है, जब ST हसन साहब मेयर हुआ करते थे तो उन्होंने एक काम ऐसा किया कि मुरादाबाद के अंदर रहने वाले मज़दूरों को, गरीबों को और मालदारों को, उनको उन्हीं के घर के अंदर किराएदार बना दिया नगर निगम का। मुरादाबाद के अंदर जिस घर का हाउस टैक्स 300 रुपये का आता था, आज उसका जो है वो 5,000 रुपये का आता है। 50 हज़ार रुपये महीना, और कमर्शियल वाले की तो बिल्कुल ही कमर टूट गई है। मैं ओवरऑल मुद्दों पे आना चाहती हूँ। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि ये बताइए कि जो मुस्लिम समुदाय के मुद्दे रहे पिछले एक दशक में, उन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? आपको कोई तकलीफ हुई, कोई इस पॉलिटिक्स से कोई परेशानी हुई? नहीं, कम्युनल पॉलिटिक्स से तो सबों को परेशानी होगी, और कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से ही मुसलमान अवैसी को नकारते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी बहरहाल इमेज जो भी है, चाहे वो मीडिया ने क्रिएट करी हो या जो भी, कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। और वह मुस्लिम ने कभी किसी मुस्लिम को अपना लीडर नहीं बनाया हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो यहाँ पे यूपी के अंदर बहुगुना जी रहे हों, चाहे वो गोविंद बल्लभ पंत रहे हों, मुलायम सिंह रहे हों, तो उन्होंने कभी जो है किसी मुस्लिम को लीडर अपना नहीं माना। उन्होंने हमेशा माना गैर मुस्लिम को ही अपना लीडर माना। लेकिन कम्युनल बयानबाजी में तो हम देखते हैं ST हसन साहब भी जिस तरह की बातें करते हैं, या इसके अलावा हमने देखा इमरान मसूद ने जिस तरह की बातें की, तो खाली वो वैसे ही तो नहीं है। लेकिन ये तो नेता हैं समाजवादी के भी। पहले कही थी जी। कि वो आज की डेट के अंदर वो जो मीडिया का जो सवाल होते हैं वो होते ही इस तरीके के हैं कि वो दूसरे को प्रोवोक करके इससे कुछ उगलवाएं ये। अब वो चाहे ST हसन साहब के भी यहाँ से ही कि मुस्लिम इश्यूज़ आप जो है वहाँ पे डिस्कस करिए, यहाँ पे जो भी आपके जेन्युइन इश्यूज़ हैंगे वहाँ पे वो डिस्कस होने चाहिए, लेकिन उसके कहने के तरीके अलग हैं। ये अब मुझे बताइए, अब 10 साल गुजर चुके हैं नरेंद्र मोदी के, और ऐसा लग रहा है वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार नहीं तो चलिए 300 पार, लेकिन कमोबेश ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार बन सकती है। हो सकता है, मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा माहौल अभी तक लग रहा है। ऐसे में आपको किस तरह के सवाल आपके मन में आ रहे हैं कि अगर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी 3.0 के लिए क्या आप तैयार हो रहे हैं? नहीं, वो तो देखिए तैयार तो सब है वहाँ से। ये वो एक फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म है, हाँ मैंने अभी डाली हुई थी कि ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी। ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी। वो पूरा ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो वही गज़ल आएगी वहाँ। नाउमीदी हो रही है जी, नाउमीदी यहाँ से। ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, ये मेहनत अब के बार भी गारत जाएगी, इस तरीके से वो तो वही चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं सीट घटेंगी। जहाँ तक इसका सवाल है कि मुरादाबाद के अंदर ये वो हुआ है, आपका अलाइंस हुआ है इस सीट के ऊपर। मुरादाबाद का मिजाज अलग है, यहाँ पे कभी कांग्रेस रही नहीं है, कभी नहीं रही। आज़ादी के बाद से आप देख लेंगे, मतलब MLA या MPs के अंदर 3 MP शायद जीते होंगे आज़ादी के बाद से आज तक। लेकिन 3 या 4 आज़ादी, ये 17वीं लोकसभा है, 3 या 4 MLA MPs जीते हैं मुरादाबाद से। नहीं तो अभी एक हैदराबादी का ऑपोजिशन हो रहा था, दूसरे हैदराबादी को तो आपने मुरादाबाद से वो जीत के भेज दिया। पर्सनैलिटी के ऊपर वो जीत गए थे। सेलिब्रिटी वहाँ तो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जीत गए थे, कांग्रेस का नहीं। अब दूसरी चीज़ ये कि कांग्रेस यहाँ पे पिछले इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन में, कांग्रेस को यहाँ से 90,000 वोट मिले थे और समाजवादी को 30,000 वोट मिले थे। उसके बाद जब आपका MLA का इलेक्शन आया यहाँ पे असेंबली का, तो उसके अंदर कांग्रेस को मिले 2,500 वोट और क्या कहते हैं कांग्रेस वो समाजवादी जीत के। तो हर इलेक्शन का यहाँ पे ट्रेंड अलग है, चाहे वो जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब ये बात हो रही है कि अब आगे की बात सोची जाए। नरेंद्र मोदी 3.0 का मैंने जिक्र किया, कुछ सवाल, कुछ खौफ, कोई ऐसी चीज़ आपके दिमाग में, कोई खदशा जो आप शेयर करना चाहते हैं कि अब कैसे हालात आपको लगता है बन सकते हैं और अब तक कैसे बने? देखिए, खौफ तो बहुत ज़बरदस्त है, सही बात यह है, लोग खुलकर सामने नहीं आते। लेकिन जब लॉ क्राइम के हाथ में आता है तो बहुत नंगा नाच नाचता है। इसलिए हर आदमी अपने जज्बात का इजहार करने में बहुत झिझक महसूस करता है। वही आजकल हो रहा है। 400 पार हो या 500 पार हो, उनको तो जितने ये कह देते हैं 400 पार मीन्स 400 पार, क्योंकि इनको पब्लिक से तो वोट चाहिए नहीं है,
इनको जहाँ से वोट मिलता है सारी दुनिया जानती है कहाँ से मिलता है। हिंदुस्तान की तारीख के अंदर आज तक कोई प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया। मोदी साहब पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल तशरीफ़ ले गए। इजराइल के अंदर वहाँ के प्रधानमंत्री का कितना ज़बरदस्त मुखालफत हो रही थी, वो भी यहाँ की पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं। वो पुराने खलीफा हैं इन सब चीज़ों के, वो नए खलीफा नहीं है। यहाँ के लोग उनसे सबक सीख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो 300 पार और 400 पार, अरे जनाब हमसे तो हमारा करैक्टर छिन गया, हमारे पास रह क्या गया है? तालीम हमसे छिन गई, पहले भी नहीं थी, जो थोड़ी बहुत थी वो भी छीनी जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इदारे को कौन कौन सी तकलीफ़ नहीं पहुँचाई जाती? क्या उसके माइनॉरिटी जो एक स्टेटस है उसको छीनने के लिए क्या सब लोग उसके ऊपर चीखते नहीं हैं? और अब तो लगता है कि सबसे बहुत ही संगीन खतरा है इस बार, तो शायद बहुत लगता बड़ा है संगीन खतरा है ये वाकई संगीन खतरा है। अगर ये कहीं तीसरी मर्तबा अगर सरकार बनती है तो मुसलमानों को वाकई सोचना पड़ेगा कि आखिर अब हमें किधर जाना है, क्या करेंगे। क्योंकि हमारे लिए सिर्फ इतनी बात नहीं है कि हमें एजुकेशन से दूर कर दिया गया है, हमारे लिए इतना भी है कि आज हमारी मसाजिद भी ख़तरे के अंदर है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई उनकी जो 3 ऐसे मंदिर हैं जो उनकी अकीदत के लिए बहुत अहम हैं, वो उनको दे दिए जाएं और एक तरह से मुसलमान एक पीस ख़रीद लें, मतलब सुकून ख़रीद लें। अगर मुसलमानों को इस मुल्क को नुकसान देना होता तो 500 साल के अंदर जो यहाँ पर राज किया गया मुसलमानों के ज़रिए, अपनी तहज़ीब को कायम किया गया, अगर चाहते तो उस वक्त इस हिंदुस्तान को तब्दील कर देते। अब आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, अब आगे आपको सल्यूशन क्या नज़र आ रहा है? क्या हम ये मान के चलें कि जो मुरादाबाद सोच रहा है, मुरादाबाद का जो मुस्लिम समुदाय सोच रहा है, यही सैंपल एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश का है, ऐसा कह सकते हैं? ये सिचुएशन सब जगह की अलग अलग है। मुरादाबाद या संभल या अमरोहा, ये 5 सीटें ऐसी हैं कि यहाँ का बड़ा टैक्टिस वोट है। हालात को आपका पूरे देश में आपने देखा अभी पिछले इलेक्शन में लोकसभा के कि मुरादाबाद ही मंडल ऐसा था कि जहाँ 5 MPs दिए, बाकी सब जगह नॉन मुस्लिम आए। तो ये टैक्टिस वोट है और बहुत समझदारी का वोटर है, वो हालात को देख करके एक्शन लेता है, वो किसी के कहने में नहीं आता। लेकिन एक आप सवाल ये भी पूछ लेने दीजिए मुझे कि बीजेपी खुद ये कह रही है कि हम आउटरीच करना चाहते हैं, मुसलमानों को अपनी तरफ लाना चाहते हैं, तो ऐसा क्या है अगर बीजेपी एक नई कांग्रेस बनने की कोशिश करे और जो जुल्म ज़्यादती है वो ना करे, या एक तरह से एक मिडिल ग्राउंड तलाश करने की कोशिश करे, तो हर्ज क्या है? तो बीजेपी आप देखें, अगर गौर करें तो कांग्रेस के सारे लोग कहाँ जाते हैं? कांग्रेस के सारे लोग कहाँ जाते हैं नाराज होकर के? बीजेपी चले जाते हैं। बीजेपी चले जाते हैं। तो ये तो पार्टी दोनों पर देशभक्त पार्टी है, देश की पार्टी है, इसे नाराज होने की ज़रूरत नहीं, मगर उन्हें थोड़ा सा अपना पॉलिसी बदलनी पड़ेगी ना। तब आप वोट देने को तैयार हैं? तो वो तो देश के लोग वो भी तो है ना भाई। हमारा यानी कि एक कैडर जो है पूरा RSS के साथ मिल गया है। एक पता चला कि एक सूफीज़्म भी चले गए हैं और मौलाना इलियास भी चले गए हैं, और बेधी दाढ़ी के लोग जब चले जाते हैं अपना मकसद हासिल तो कोई करने के ऐसी 3 चीज़ें बताइए जो बीजेपी करेगी अगर, तो मुसलमान बीजेपी को वोट देना शुरू कर देंगे, तो ये रिश्ता सुधर जाएगा दोनों के बीच। देखिए बीजेपी बीजेपी एक सेकंड, हाँ जी। सबसे बड़ी बात ही बीजेपी के पास ज़मीन नहीं है, वो ऊपर के मुद्दे पकड़ के सत्ता हासिल करती है। कोई भी पार्टी होती है उसके पास ज़मीन होती है, कोई हर नेता के पास ज़मीन होती है, वो उस पर चलता है। ये ऊपर से आकर के वो टैक्टिक्स अपनाते हैं कि जिस तरीके से वो कहाँ से वो सीट हम हासिल कर लेते हैं। अगर आप बताइए कहाँ जीती बीजेपी आज तक, किससे जीती है? वो हमेशा हॉर्स राइडिंग कराती है। कोई सा आप स्टेट बता दीजिए अगर कहाँ जीती है वो। चलिए उनको दे दीजिए ज़रा माइक। आप क्या कह रहे थे कि कोई ऐसी तरीका है कि मुसलमानों और बीजेपी के बीच और नरेंद्र मोदी के बीच कोई पुल बन सके? हाँ बिल्कुल है। सबसे बढ़िया पुल ये है कि वर्शिप एक्ट 1991 पूरी तरह से लागू किया जाए ईमानदारी से। बाबरी मस्जिद तक सीमित था मामला, बाबरी मस्जिद उससे बाहर थी। बाबरी मस्जिद में जो भी हुआ, राम मंदिर बना या जो भी हुआ, उसको मुसलमान ने बर्दाश्त किया। लेकिन अब जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। और मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी कि हिंदुस्तान के अंदर जो अदलिया है, जो जजेस बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं। जब एक बार एक एक्ट बन गया तो फिर वो उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? तो आप इतने पे मान जाएंगे? है अगर इतना ही कर दें तो मान जाएंगे आप? सुकून हो जाएगा ना देश में, बस इतना काफ़ी है? देश में सुकून हो जाएगा।
चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि बीजेपी के समर्थक या नेता भी कार्यक्रम को देख रहे होंगे कि अगर मुसलमानों के बीच कुछ पुल बनाना चाहते हैं तो आपका ये सजेशन आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। तो मैं कहूँगी मुरादाबाद से एक तरह से लोकसभा चुनाव का एक सैंपल उभर कर आया है और मैं ये कहते हुए मुझे हैरानी हो रही है कि मैं हैरान हूँ कि यहाँ समाजवादी पार्टी, जिसने अभी 2 साल भी नहीं गुजरे हैं जब एक पॉलिटिकल पार्टी को खुद को चुन के भेजा, वहाँ 80% से ज़्यादा 80 से 90% के बीच वोट दिया। आज समाजवादी पार्टी को लेकर अखिलेश यादव की बहुत ही जो क्रूशियल नाजुक मुद्दे हैं, अहम मुद्दे, उनको खामोशी को लेकर यहाँ मुरादाबाद के कम से कम मुसलमानों में एक नाराज़गी मुझे ज़रूर नज़र आई। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।